वीडियो में आपके लिए मैं महत्वपूर्ण उपनाम लेके आया हूँ, जिसमें कि लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, मतलब भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आप ये कहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वही कार्य भारत में किया था जो कि बिस्मार्क ने जर्मनी में किया था। कहने का मतलब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। उसी तरह भारत में देशी रियासतों को एक करने का कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अगला आ जाएगा आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये अपने निर्णयों में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने निर्णयों में रिजिड थे, इसी कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जिसका आंसर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2014 से हुई थी और विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर रामवी सुतार हैं। आपको इस ऊंचाई में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ करंट जीएस में। अगला क्वेश्चन है वाटर मैन ऑफ इंडिया या भारत का जल पुरुष। वाटर मैन ऑफ इंडिया या भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? तो जल संरक्षण के लिए कार्य करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। या केवल आप राजेंद्र सिंह याद रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हें अजातशत्रु कहा जाता था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, उनके अलावा कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना, और ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। अगला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक को ही भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनका नाम है कैलाश सांखल्या। क्या नाम है? कैलाश सांखल्या या कैलाश सांखला भी कह सकते हैं, आप याद कर लीजिए, कैलाश सांखल्या। अगला पॉइंट आता है हमारा एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल याद रखेंगे, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया रमन सुकुमार। क्या नाम है? रमन सुकुमार। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा कि सुकुमार सेन आया तो ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सलीम अली। भारत का पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को कहा जाता है और इनका जन्म दिवस 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ये ऑपरेशन फ्लड के जनक कहलाते हैं। ऑपरेशन फ्लड, इनका संबंध केरल से है। इनका नाम है वर्गीज कुरियन। इनका क्या नाम है? वर्गीज कुरियन। अगला है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। भारत में कई क्षेत्रों में इन्होंने जंगल या फॉरेस्ट लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए आंदोलन चलाया है। तो
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पावेई, जादव पावेई, जादव पावेई को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का नाम है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इन्होंने पारसी धर्म के लिए रहनुमाई मजदूदायन सभा की भी स्थापना की थी, रहनुमाई मजदूदायन सभा की स्थापना की थी। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने कांग्रेस के लिए कांग्रेस शब्द दिया था, कांग्रेस के लिए कांग्रेस शब्द दिया था। तो भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। इन्होंने कहा था संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है, संसार दुख में है, भगवान बुद्ध का कथन है। और ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं भगवान बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला, भारत कोकिला। स्वर कोकिला आ जाए तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इनका जन्म दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और ये भारत के किसी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जबकि किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। कई स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन आया था कादाम्नी गांगुली टिक करके आए, लेकिन आप याद रखना कादाम्नी गांगुली कांग्रेस मीटिंग में भाग लेने वाली पहली महिला थी, कादाम्नी। और जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, जयंती पटनायक। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर लाल बहादुर शास्त्री, इनके निधन के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी गुलजारी लाल नंदा थे। एक बात और याद रखेंगे, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। लेकिन क्वेश्चन अगर आया कि गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक ऑप्शन ना दिया हो तो लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती 1966 में, और इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का निधन और 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को इनका निधन हुआ था। अब ये लिखे हुए हैं डींग एक्सप्रेस, नादिया एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस, ये सभी लोग जानते हैं, ये कई बार मैंने याद कराया। डींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं, डींग एक्सप्रेस हिमा दास। इनका संबंध असम राज्य से है
और एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हिमादास, नादिया एक्सप्रेस, झूलन गोस्वामी को कहते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, पायोली एक्सप्रेस पीटी ऊषा को कहा जाता है, और इंडियन एक्सप्रेस में लिएंडर पेस तथा महेश भूपति दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं लिएंडर पेस व महेश भूपति, दोनों को संयुक्त रूप से इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। तो इतने चीज़ों को आप याद कर लीजिए, इतने पॉइंटों को याद कीजिए और नोट्स बनाइए बेहतर प्रकार से। जो भी बातें मैं बीच में इनके मैं बोलता हूँ आप उनको भी लिखते चलिए। तो आप नोट्स बनाइए, याद भी कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।